हाँ देखें, सूर्यास्त हो चुका है। ग्रामीण एरिया कैसे जो है अंधेरे में तब्दील होता जा रहा है। यह भी महापुरुष या महापुरुषी हों, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अपने अपने घर वापसी की तैयारी में लग चुके हैं। तो घर वापसी तो तरह तरह की व्यवस्था से लोग कर रहे हैं और करा रहे हैं। शाम होता है, सूर्यास्त हो जाता है तो सारे जीव जंतु अपने अपने घोंसले, पिंजड़े, घर या अपने अड्डे पर अपना उनका जो रहने का स्थान है, चाहे वह गुफा ही क्यों न हो, हर संत महापुरुष अपनी कुटी पर, अपने आश्रम में जो है वापस होना शुरू हो जाते हैं कि अब सूर्य अस्त हो चुका है, रात का समय आने वाला है। जिस खूबसूरत रात के समय में इंसान अपनी निद्रा को भी पूरी करता है। आप प्राकृतिक की खूबसूरती देखें कि रात की जो निद्रा है वो इतना खूबसूरत है कि अंधेरा हो जाता है। क्या हमारी धरती की खूबसूरती है, क्या इसको बनाने वाला नेचर, खुदा, अल्लाह, भगवान या परम ब्रह्म शक्ति, भूमंडल का स्वामी जो था, सर्वशक्तिमान सत्ता, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे प्रभु, क्या इस धरती की संरचना की, क्या इसकी व्यवस्था की कि इंसान के सुख सुविधा के हर वह खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ों से नवाज दिया कि आप दिन भर काम करें, लेकिन अंधेरा होता है तो खाइए पीजिए और अपना नींद को पूरा कीजिए। वह भी नींद आधा दे दिया परमात्मा ने, प्राकृतिक ने। यह नेचर आपको पूरा 24 घंटा में से 12 घंटा अंधेरा दे दिया। खाइए पीजिए, अपना रेस्ट कीजिए, अपने शरीर के जो खोई हुई एनर्जी को वापस लीजिए। इंसान सोता है, उसकी निद्रा पूरी होती है तो उसकी निद्रा पूरी होना ही उसकी एनर्जी का यूटर्न है, रिटर्न होना है, वापसी का दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप खाएं पिएं लेकिन सोएं नहीं तो जो है आपका एनर्जी वापस नहीं आएगा। सोने से भी एनर्जी का वापस आना एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जैसे कि वर्तमान का भूत से बहुत बड़ा संबंध है। अपने इतिहास का संबंध जैसे वर्तमान से होता है। हम अपने इतिहास को न जानते हों, हमारी हिस्ट्री क्या है उसका हमें ज्ञान न हो, तो हमारा खेत का खसरा खतौनी किसी ने चुरा लिया या फूंक दिया या मिटा दिया तो हमारे खेत का खसरा खतौनी मेरे पास न होने के कारण जो है वह खेत दूसरा जोतेगा, बोएगा, उसका उपभोग करेगा या उसको कब्जा कर लेगा, या आपको मालूम नहीं है, मालूम नहीं चलेगा। यही वर्तमान और भूत का कनेक्शन है। यानी कि जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास से हमारे वर्तमान का बहुत बड़ा संबंध है। जो इस संबंध को न समझ पाए या इसे भूल जाए या इसको गंवा बैठे, वो है अपने वजूद को ही मिटा बैठेगा। अपनी शक्ति का जो है हो सकता है सही इस्तेमाल न करके वह कमज़ोर वर्ग में आ जाए, कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होना तो तय ही है, क्योंकि हम अपने इतिहास को न जान पाएँ कि हमारा इतिहास क्या रहा, हिस्ट्री क्या रही। हमारा इति मीन्स भी इतिहास में कहानी, हमारा कहानी क्या रहा। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी शक्तिशाली नर्मदा के डीएनए हैं। यदि शक्तिशाली नर्मदा के डीएनए हैं तो हम भी शक्तिशाली होंगे, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। यदि हमारे पूर्वजों के डीएनए के अंदर वह ऊर्जा थी, वह ताकत थी, वह पावर था,
वह घमासान युद्ध करने की क्षमता थी कि पूरे चीन जैसे आक्रामक देश को फाइटर बनाने वाला कोई विद्वान नहीं, प्रखंड विद्वान, प्रखंड महर्षि पूरे चाइना को इस धरती का सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस कला देकर और उभार दिया कि जाओ पूरे विश्व के अंदर तुम्हारा लोहा है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। तो हमारे भारतीय शेरों का इतिहास रहा है, जैसे कि राजा महाराजा, साधु संत, पीर पैगंबर, चाहे वह चंद्रगुप्त मौर्य हों, राजा बृहद हों, सम्राट अशोक हों, या चाणक्य हों, बहुत ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ और सिर्फ उनका ही बात करेंगे जिनको लोग जानते हों, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो। राजाओं का राजा, सम्राट, जिनको महाराजा भी कहा गया, विक्रमादित्य हों, जिनके बैठने वाली सिंहासन के अंदर 32 जड़ाई गई थी। वह 32 शक्तियाँ सप्तशक्ति में कन्वर्ट होकर, रूपांतरित होकर उनको भविष्य की सारी चीज़ें दिखा देती थी कि देखिए आपका ये है, देखिए आपका ये है फल, देखिए आपका इस पग पर इधर जाएंगे तो ये मिलेगा। सारी शक्तियों का संचार कराती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हीं के डीएनए हैं, हम अपना डीएनए को ऊर्जावान बनाना शुरू कर दें। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि 40 पीढ़ी के नीचे भी हमारा डीएनए उनसे मिल गया, तो हम इस डीएनए को उनसे कई लाख गुना जो है मजबूत और ताकतवर, बलशाली बनाकर वीर की शक्ति प्राप्त करके उस शक्ति के अनुकूल इंसान काम कर ले, हम आप काम कर लें, इस पर गहनता से हम चिंतन करते हैं। आइए सब मिलकर जो है एक बार फिर रिसर्च में लीन होते हैं।